पधारें। आपकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत दिया कुमारी जी का। सभी को नमस्कार, खमागणी, राम राम। और एक बात और कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है सबसे आखिरी में जो बोलता है उसके पास बोलने को कुछ रह ही नहीं जाता। तो मुझसे पहले सभी स्पीकर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पधारे, उन्होंने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। माननीय हमारे केंद्र मंत्री जी भी पधारे, बहुत कुछ उनसे हमने सुना भी, सीखा भी। और अब हमारे जाबर सिंह जी खर्रा साहब मंत्री जी, उनसे भी, क्योंकि यूडीएच बहुत महत्वपूर्ण है टूरिज्म के लिए, साथ साथ चलता है। अगर हमारे शहर व्यवस्थित नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे, सुरक्षित नहीं होंगे तो टूरिज्म नहीं आगे बढ़ सकता। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे जोराराम कुमावत जी मंत्री साहब, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है देवस्थान, क्योंकि देवस्थान भी स्पिरिचुअल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, रिलीजियस टूरिज्म की बात करते हैं, तो देवस्थान विभाग और टूरिज्म विभाग एक साथ चलता है। हमारे ओंकार सिंह जी लखावत साहब बहुत काम करते हैं, और जैसा कि मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बताया आपको कि पर्सनली जाते हैं, देख कर आते हैं, और जो काम चलता है उसको मॉनिटर करते रहते हैं कि यहाँ पैनोरामा अच्छा बन रहा है, नहीं बन रहा है। जो भी अच्छा काम वो कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजियम बन रहा है या कुछ भी, उस पर बहुत ध्यान देते हैं। तो मैं उनका धन्यवाद देती हूँ पूरी तरह से, ना केवल यहाँ आने के लिए लेकिन कंटिन्यूअस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका भी। हमारे यहाँ मुग्धा सिन्हा जी भी पधारी हैं, जो एमडी हमारे भारत के पर्यटन विकास निगम की एमडी हैं, और ना केवल अभी तो एमडी हैं लेकिन इनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है, क्योंकि पहले सचिव थी आप आर्ट एंड कल्चर की, एंड उस समय बहुत अच्छा काम किया। मैं जब एमपी थी तब आप शायद उस समय सचिव थी, लेकिन आपके द्वारा बहुत सारा काम हमने निकाला, इवन दो आई वॉज एन ऑपोजिशन एमपी. So I would like to thank you for taking out time and to have come here and enlightened us with your very kind words and a lot of information we received from you, and also the good news that we are going to be getting iconic destination list. Rajasthan is definitely featuring, and Pushkar is going to be probably there, but I expect more, because we have 28 states and 8 union territories, and Rajasthan still has, I think, the potential to have more than one iconic destination. So we look forward to that. हमारे प्रवीण गुप्ता जी जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अभी भी ये पूरा जो उन्होंने आयोजन और आपका सेशन में जो मेहनत उन्होंने की है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने कार्यभार संभाला है, पहले वो मेरे साथ पीडब्ल्यूडी में तो हैं ही, लेकिन पर्यटन और आर्ट एंड कल्चर में अब आए हैं, और बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी रुक्मणी रियार जी आयुक्त पर्यटन, वर्क्स वेरी हार्ड, आई कीप हैरेसिंग हर द होल टाइम। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सभी प्रवासी परिवारजन जो यहाँ पधारे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेशन है हमारा पर्यटन का, और आप सब लोगों ने समय निकाला और घंटों से आप हम सब की बातें यहाँ पर सुन रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आपको राजस्थान में आप पधारे, आपकी जन्मभूमि मातृभूमि में आप आए हैं, पधारे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आना भी बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने समय निकाला, आप लोग बहुत बिजी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं आपके, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पधारे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे सबसे आग्रह किया, लेकिन आप पधारे। सबसे मुझे लगता है हाफ द बैटल इज वन। हम लोग बहुत आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं, वी आर सेलिंग राजस्थान टू यू लाइक नेवर बिफोर। अभी सब लोगों ने राजस्थान के बारे में, भारत के बारे में आपको बताया, ये पॉलिसी है, ये हम कर रहे हैं, इंसेंटिव्स ये हैं, इतनी संख्या है, यहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाइए। आई थिंक इससे अच्छा आपने कभी नहीं देखा, चाहे मुख्यमंत्री जी, केंद्र मंत्री जी, सारे मंत्री क्या क्या है। लेकिन मैं आपको वो सब नहीं बताने वाली। मैं तो सिर्फ आपको यही कहूंगी कि आप सबकी मातृभूमि है ये। बहुत सारे आप में से जन्म लिया है आपने राजस्थान में, तो आप सबका कर्तव्य है, जितना इस मंच
ये आपको बदला है, राजस्थान आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत एट 2047, राजस्थान निश्चित रूप से विकसित राजस्थान एट 2047 बनने जा रहा है। तो उस धारा में, उस कड़ी में आपको जोड़ने का हम सब निवेदन कर रहे हैं। मैं वो सब नहीं दोहराऊंगी जो पहले वक्ताओं ने कहा, क्योंकि मेरे पास जो स्पीच है वो वही है, मुझे लगता है बोलने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि दीपावली हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को में रिकॉग्नाइज हो चुका है। इट्स सच अ बिग अचीवमेंट एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड इंडियंस। तो मैं तो यही कहूँगी कि राजस्थान, और आपने अभी देखा हमारी टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च हुई है, उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जिससे कि आप अपना इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कर सकते हैं। अभी एक हमारे प्रवासी भाई थे, उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लियरेंस इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं आप उनसे निवेदन करना चाहूँगी और आप सबसे भी कि बिल्कुल अब मिलेगी। वो दिन और थे, लेकिन अब 2 साल से डबल इंजन की सरकार है और बिल्कुल हम आपका हाथ थामेंगे और आपके साथ मिलकर आपका बिजनेस भी यहाँ स्थापित करेंगे और बहुत आसानी से आपका जो भी आप यहाँ करना चाहें, चाहे होटल सेटअप करना चाहें, म्यूजियम लगाना चाहे, इंडस्ट्री लगाना चाहे, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है और आपका हाथ पकड़ के, आपका हाथ थाम के हम आपको आगे ले जाएंगे और इंश्योर करेंगे कि आपको कोई परेशानी नहीं आए। आखिरी तक, जब तक आपका बिजनेस एक टर्नओवर नहीं आप लोगों का हो जाएगा, तब तक हम आपका हैंड होल्डिंग भी करेंगे। तो मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूं कि हम लोग ये करना चाहते हैं। आपने सरकार का इंटेंशन देखा है कि प्रवासी दिवस पिछले वर्ष राइजिंग राजस्थान हुआ और उस समय मुख्यमंत्री जी ने आपको वादा किया कि मैं प्रवासी राजस्थान दिवस करूंगा 10 दिसंबर को, और आज 10 दिसंबर है और हमने हमारा वादा निभाया। लेकिन अब आपको भी एक वादा करना होगा कि आप सब जब वापस जाएंगे तो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स तो हैं ही आप, उसमें तो मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, वो तो आप हैं ही, वो तो मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया। लेकिन अब आप अपनी ओर से और लोगों को प्रेरित करेंगे कि राजस्थान के बारे में, राजस्थान विजिट करना तो मुझे लगता है वो तो इज अ गिवन, सब लोग आते ही हैं राजस्थान और आप तो लेके आते भी हैं, आप शादियां भी राजस्थान में करते हैं, आप अपने बड़े बड़े ओकेजन्स को भी राजस्थान में मनाते हैं। लेकिन हम ये करें हमारी ओर से कि हम राजस्थान के बारे में ज्यादा प्रचार प्रसार करें। कैन यू बिकम आवर कल्चरल एम्बेसडर्स इन विच एवर स्टेट यू लिव इन, विच एवर कंट्री यू रिजाइड इन, एंड टॉक अबाउट राजस्थान, सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स, talk about our culture, our amazing, I think we have the most amazing handicrafts. We have everything that, you know, anyone would ever want. So I would really request you to become cultural ambassadors, not only yourselves, but your families, the whole, you know, wherever you live, वहाँ जितने भी राजस्थानी हैं उनको प्रेरित करें कि वो राजस्थान के बारे में हम और बात करें, क्योंकि जितना हम राजस्थान के बारे में जहां भी हम रहते हैं वहां पर बात करेंगे, उनको बताएंगे कि राजस्थान, अब बहुत कुछ राजस्थान में हो रहा है, राजस्थान तेजी से बदल रहा है। तो अब आप लोग भी आए, आप लोग भी इन्वेस्ट करें, आप लोग भी विजिट करें। और इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, द स्काई इज द लिमिट। तो आप सब की जिम्मेदारी है और मुझे बिल्कुल लगता है कि आप सब यहाँ पधारे हैं, समय निकाला है, तो आप ज़रूर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और निभाएंगे भी। बहुत कुछ हम लोगों ने आज, सभी स्पीकर्स ने बहुत कुछ हमको बताया, जो नवाचार हो रहा है उसके बारे में भी बताया। अभी नौलिखा जी ने बताया कि उन्होंने कैसे मुशीराबाद में आपने जो हेरिटेज रेस्टोरेशन का काम किया है वो आप राजस्थान में करना चाहते हैं। That would be wonderful. We would really would be a pleasure to collaborate to do something in Rajasthan on those lines. हम लोग शेखावटी की हवेलियों को भी आगे बढ़ाने के लिए, उनके रिवाइवल के लिए, उनके मुझे लगता है कॉन्जर्वेशन के लिए सरकार काम कर रही है। बहुत जल्दी एक पॉलिसी भी आने वाली है। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं पहले भी बनी है, लेकिन इस बार जो सरकार की मंशा है इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेगी। ये पॉलिसी सचमुच में आपके लिए बनी है
और अभी आप जो सुझाव देके जाएंगे वो सिर्फ सुझाव नहीं रहेंगे, उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो सुझाव हम अगली बार कोई भी हमारा बिल आएगा या पॉलिसी आएगी या कुछ हम लोग नई चीज लेके आएंगे, उसमें उसको इंक्लूड भी करेंगे, क्योंकि हमको इंक्लूसिव रहना है। वी हैव टू वर्क विथ यू। द गवर्नमेंट इज नॉट हियर टू डू बिजनेस, it has to make the atmosphere, it has to be a facilitator for people like you to invest here, to do business here, and that is the intention of our government. तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारी बातें आपने सुनी। अडॉप्ट मॉन्यूमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें आप लोगों के योगदान की बहुत आवश्यकता है। आप लोग सब बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अभी जैसा कि आप जानते हैं हमारे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी हवेलियां हैं, उनको अगर आप ले सके, उनका संरक्षण कर सके सरकार के साथ मिलकर पीपीपी मोड पे, तो वो भी बहुत, इट्स मोर देन वेलकम। अभी हम बहुत जल्दी, अभी एसेट मोनेटाइजेशन की बात आई, उसमें भी बहुत जल्दी एक पॉलिसी आने वाली है जिसमें हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आरटीडीसी की या और कोई, वहाँ भी हम पीपीपी मोड पे काम करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमारी सरकार आगे बढ़ना चाहती है, एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल with the private sector, with your support, not only the government. I know that is totally not possible. तो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम लोग राजस्थान में भी अब सचमुच में उसको साकार करना चाहते हैं, उसको शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि समय लगता है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं हो सकती। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे मैंने ये बहुत लंबी चौड़ी मेरी स्पीच थी, लेकिन क्योंकि मुझसे पहले सभी ने बहुत कुछ कह दिया तो मैंने सोचा मुझे रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक हमारी बावड़ियाँ हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स है वैसे ही हमारी बावड़ियाँ हैं, उनके रेस्टोरेशन के लिए भी अगर आप लोग आगे आए तो हम लोग उन पे भी काम कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी बात की मुग्धा जी ने, हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात की कि हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को कैसे डिजिटलाइज किया जा सकता है, तो उस पर भी हम लोग आप लोगों के साथ कुछ नहीं तो नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एवरीथिंग इज अबाउट मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट, इट कुड जस्ट बी शेयरिंग नॉलेज, योर एक्सपर्टाइज, you know, anything that you could offer, I think it is more than welcome. So I think our government has made its intention very, very clear. Also about meet in Rajasthan, wed in Rajasthan तो I think बहुत हो गया और अभी और भी आवश्यकता है। लेकिन हम जब बात करते हैं ईयर राउंड टूरिज्म की, इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग भी प्रयास करें कि आपके जो स्पेशल ओकेजन्स हैं या कॉन्फ्रेंसेज हैं या आप लोगों की मीटिंग्स आप लोग करते होंगे, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों के भी हैं और आप लोग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए भी हैं, वो लोग अपने कॉन्फ्रेंसेस, अपनी मीटिंग्स राजस्थान में करें। और मैं तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करूंगी कि राजस्थान मॉनसून में भी बहुत सुंदर होता है, सिर्फ और सिर्फ ये मार्च से लेके नवंबर ही नहीं है, वो दूसरे महीने है ना, उस समय भी हमको टूरिज्म की आवश्यकता है। तो आप ज़रूर आएँ, बिकॉज राजस्थान हैज़ टू एंड वी वांट टू प्रमोट year long tourism. There is so much to see, so much to do. माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको पूरे राजस्थान की सैर करवाई और अभी हमारे सभी मंत्रियों ने भी आपको बताया कि राजस्थान में क्या क्या है, और मुझे नहीं लगता कि आपको बोलने की भी आवश्यकता है। All of you are from Rajasthan, you belong, this is your motherland, and I think all of you want to do something now, and I think it is the right time. राजस्थान इतना तैयार है जितना पहले कभी नहीं था, बस अगर कहीं कुछ मुझे लगता है देरी है तो अब हम दोनों को अपना मन बनाना है। सरकार ने अपना मन बना लिया है कि हमको राजस्थान को आगे ले जाना है। एक टूरिज्म में ये चौथे नंबर 5वें नंबर से नहीं चलेगा, राजस्थान को नंबर 1 बनना है इन द होल कंट्री, एंड आई वुड से नॉट जस्ट द कंट्री, व्हाई कैन नॉट वी बी the number 1 preferred destination of the world? I think that is what our aim is. हम लोग उतना सोच रहे हैं और ये तभी पॉसिबल है, हमारे प्रवासी भाई जब हमारा हाथ पकड़ेंगे, साथ मिलकर हम राजस्थान को, आपकी मातृभूमि को, हमारी मातृभूमि को हम नंबर 1 पे पहुंचाएंगे हर प्रकार से। चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हर सेक्टर में हम राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं हो सकता ओवरनाइट, कोई नहीं सोच रहा। और हाँ, हमारी सरकार को रिपीट भी करना पड़ेगा बार बार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन,
Only then is it possible. When we talk about UP, we talk about Gujarat, we talk about MP, Uttarakhand. Look at their governments. They have repeated BJP governments time again and again and again. And that is why you see actual development. And I think that is how it is. Because हमको जरूरत है केंद्र सरकार की भाई. मोदी जी के विजन को साकार करना है. कैसे होगा? वो तभी पॉसिबल है कि हम साथ मिलकर आगे बढ़े. तो मैं तो यही कहूंगी कि अब हम सब यहाँ से मन बना के जाए कि अब जब अगली बार, अगली साल नहीं, उससे पहले बहुत बार मिलेंगे और हम कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स में इनमें नहीं मिलेंगे. अब हम जब मिलेंगे तो मेरे ऑफिस में मिलेंगे, प्रवीण गुप्ता जी के ऑफिस में मिलेंगे, इन सब अधिकारियों के और इस पूरे मंच के ऑफिसेज में मिलेंगे, प्रपोजल्स लेके आएंगे और उनको पूरा करने का हम संकल्प लेके जाएंगे. आभार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद, जय राजस्थान.